हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या एसएसजीडी या दरोगा या अदर भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो सभी लिया गया है रूसेंट वाला बुक से। तो ये वीडियो आप लोग के लिए एकदम लाभदायक होगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्तर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर भारत में कौन सा था? राखी घड़ी था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? स्नानाघर था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कुंवर वाला सार को, कुंवर वाला बैल सार को मतलब। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कुंवर वाला सार को। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तलवार से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर त्यागे थे? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब लौटा था? या भारत में कब मतलब प्रवेश किया था? 1928 में। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुआ था? जन्म से 7 दिन पहले। अगर जैसे कि गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, उसके बाद उनके साथ गौतम बुद्ध की माता का निधन हो गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्यागे थे? गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्यागे थे? 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कितना वर्ष की अवस्था में हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद वंश था। जरासंध के बेटा का नाम क्या था? बृहद। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार है।
राजगृह का निर्माण किसने किया था? राजगृह का निर्माण किसने, आज आज जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, उसे उसको पहले राजगृह कहा जाता था। तो राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? करीब 52 वर्ष शासन किया था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? करीब 52 वर्ष किया था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने राजगद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में बैठा था। अजातशत्रु ने किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। अजातशत्रु ने कितने वर्ष अजातशत्रु ने कितने वर्ष शासन किया था? 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उसके बेटा उदयन ने किया था। उनके बेटा उदयन ने किया था। ठीक है। पाटलीग्राम का निर्माण किसने किया था? उसका बेटा उदयन ने किया था, जो अपने पिता की हत्या किया था। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदाशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदाशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदाशक था। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सिकंदर का पिता का नाम क्या है? सिकंदर का पिता का नाम क्या है? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? मतलब ये शिष्य था अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? ये तो क्वेश्चन गलत है दोस्त। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को। सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को। ठीक है। सिकंदर अस्तर मार्ग द्वारा भारत कब लौटा था? सिकंदर अस्तर मार्ग द्वारा भारत कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में और 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बौकोफेरा। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 325 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का जन्म कब हुआ था? 325 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य किसका साथ दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। घनानंद को हराने में चाणक्य किसका साथ दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मगध के राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित है? चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय बिताए थे, कहाँ बिताए थे?
कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात। मतलब अमित्रघात का मतलब है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का मतलब है क्या? शत्रु। अमित्रघात का मतलब क्या है? शत्रु विनाशक। संविधान 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 निर्माण में कुल कितना वर्ष संविधान को निर्माण करने में कुल कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 8 दिन लगा था। संविधान कब पारित हुआ था? संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1905 को हुआ था। ठीक है। संविधान में कुल कितना भाग है? संविधान में कुल कितना भाग है? 22 भाग है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 305 अनुच्छेद हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद? 8 है। संविधान भाषा का अंतिम बैठक कब हुआ था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 305। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 305। कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14। कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध कराया गया था उन्मूलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध कराए गए थे क्या? उन्मूलन। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच द्वारा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 द्वारा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता को देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की
योग्यताओं को निर्धारित कहता है क्या? अनुच्छेद 53। ये सब अनुच्छेद वाला क्वेश्चन बहुत, तो रुक जा वीडियो को। आप लोग को एकदम VVI क्वेश्चन दिखा दें, ठीक ना? देखिएगा आप लोग को जो सबसे एकदम मेन क्वेश्चन है, जो आप लोग को दिखाते हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे बिहार पुलिस में 2025 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ देखिए सब, हाँ देखिए ये सब क्वेश्चन है दोस्त, जो बिहार पुलिस को दिल्ली पुलिस में लगातार पूछा जाता है सब क्वेश्चन को। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? देखिए, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस राज्य में हुआ था दोस्त? किस राज्य में हुआ था? कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है? देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्त? राष्ट्रपति होता है, ठीक है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन रोगी बेयड। भारत का पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? घरपालुओं की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तीन के भी लिखे जानते कहला, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन अगर 3 बार सुनेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो महमूद गजनी था वो भारत पर आक्रमण कब किया था? 972 से 977 तक किया था, ठीक है? महमूद गजनी ने राजगद्दी पर कब बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में ही बैठ गया था। देखिए कितना जवान था। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? करीब 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है? महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति था, ठीक है? देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितना वर्ष आक्रमण किया था? मतलब महमूद गजनी ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1000 में। महमूद गजनी ने भारत पर कितने हिस्सों पर अधिकार कर लिया था? मतलब कितने भागों पर वो खेती करता था? मतलब कुछ भागों पर, ठीक? महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? 1001 में। 1001 में जब वो राजगद्दी पर बैठा था तो वह सोचा कि अब चलते हैं करने युद्ध, ठीक है? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में। देखिए, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में। मतलब सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा था, सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर चल गया था। और उसमें से करीब 20 लाख दिनार, अरे पहले मतलब दिनार को बोला जाता था पैसा, ठीक है ना? देखिए, सोमनाथ मंदिर को लूटते समय कितना पैसा मिला था? 20 लाख का दिनार। सोमनाथ मंदिर को लूटते समय किसने रोका था? जाटों ने रोका था। क्या? जाटों ने। जाटो। अरे गलत ना समझना दोस्त, ठीक ना? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में।
सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर को पूरा निर्माण कब शुरू हुआ था? 13 नवंबर 1947 को। ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 में हुआ था। ठीक है। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 में हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 में। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 में। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये तो गलत क्वेश्चन है दोस्त। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1778 में किया था। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? साला एक ही क्वेश्चन हुआ है। हाँ देखिए, महमूद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? पटना और गुजरात पर किया था। महमूद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? पटना और गुजरात में पर। महमूद गौरी की हत्या कब किया गया था? महमूद गौरी की हत्या कब किया गया था? ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। 1191। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ट्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ट्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है। गुलाम वंश को शासक को समाप्त किसने किया था? खिजली वंश ने। गुलाम वंश के शासन को समाप्त किसने किया था? खिजली वंश ने। ठीक है। गुलाम वंश का शासन कब समाप्त हुआ था? 13 जून 1950 को। अरे इतना जाके 13 जून 1950 में समाप्त हुआ था। खिजली वंश का स्थापना किसने किया था? जलाउद्दीन ने किया था। खिजली वंश की स्थापना किसने किया था? जलाउद्दीन ने किया था। गुलाम वंश का शासन कब समाप्त हुआ? 13 जून 1950 को। गुलाम वंश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? गुलाम वंश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 28 सितंबर 1832 को। 28 सितंबर 1320 को। ठीक है। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुरंगबाद नगर किसने स्थापित किया था? दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुरंग नगर किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 8 सितंबर 1320 को। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 8 सितंबर 1320 को। महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था? महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था? देवगिरी में स्थापित किया था। ये सब क्वेश्चन है दोस्त, एकदम VVI क्वेश्चन है भाई। अगर ये वाला वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो ये खाली एक वीडियो से आपको 5 नंबर हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक ना? 5 नंबर मतलब एक वीडियो से अगर आपको 5 नंबर मिलता है तो समझते हैं अगर आप लोग हमारा 10 वीडियो अगर देख लेते हैं
10 पचे 50, मतलब कोई भी एग्ज़ाम होगा जैसे जीके, करंट अफेयर को छोड़कर बाकी, करंट अफेयर को छोड़कर बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए आप लोग को लाभदायक होगा, ठीक ना। तो देखिएगा, चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहरोर जहागाजी। बहरोर कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? बहरोर लोदी कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोर लोदी किस सिक्के का प्रयोग किया था? बहरोर सिक्के का प्रयोग किया था। बहरोर बहरोर लोदी का पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के पिता का नाम क्या था? बहरोर लोदी, ठीक है। सुल्तान भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, मतलब ये था ना इसका बेटा, जो भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, मतलब बापे बढ़ सकता था, बेटा क्यों नहीं राज करेगा? सब राज करेगा। बहरोर लोदी का पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर। आगरा शहर की स्थापना कब और किसने किया था? 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता? ग्राम कहा जाता था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1330 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1330 में हरियर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। संगम राजवंश की स्थापना किसने किया था? हरियर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? हम्पी ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे। विजयनगर किस नदी पे स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? सती प्रथा। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? सती प्रथा। विजयनगर में बाल विवाह को कैसी प्रथा मानी जाती थी? बाल विवाह में नहीं, विजयनगर में बाल विवाह को कैसी प्रथा मानी जाती थी? सामान्य प्रथा, ठीक है। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? हसन नंगू ने किया था। किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? भीम नदी पर हुआ था। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? भीम नदी पर हुआ था। चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? 1591 से 92 में हैदराबाद में हुआ था। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था? 1680 में हुआ था। जैनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। जैनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। जैनपुर को कब्जा कब किया गया था और किसने किया था? बहलोर लोदी ने किया था। बहलोर लोदी ने किया, ठीक है।
जामा जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1470 में हुसैन शाह ने किया था। 1770 में हुसैन शाह ने किया था। झांझरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? झांझरी मस्जिद मतलब झांझरी मस्जिद भी हुआ करता था, ये कहाँ है? दिल्ली में है। झांझरी मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1330 में। अरे मतलब 1430 में, कह रहे बोलते बोलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? महमूद बिगलक था। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहला किसने किया था? सूफी एक शासक ने दोस्त, ठीक ना, अम्बू हसीम ने किया था। भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। भक्ति आंदोलन कहाँ का? भक्ति आंदोलन कहाँ फैल गया था? भक्ति आंदोलन कहाँ फैल गया था? कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। भक्ति आंदोलन कहाँ फैल गया था? कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। तुलसीदास और नावादास किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? तुलसीदास और नावादास किसके भक्त थे? राम भक्त हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 820 ईसा पूर्व में हुआ था। भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। एक क्वेश्चन को 2 बार लिखते हैं इसीलिए कि आप लोग अगर आप लोग दोबारा देखेंगे इस वीडियो को तो आप लोग को पूरा दिमाग में एकदम सम जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में, 1483 में हुआ था, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1504 में किया था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? करीब 5 वर्ष किया था। बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध था। तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। तुगलक युद्ध नीति का मतलब क्या होता है दोस्त, पता है आप लोग को? तुगलक युद्ध नीति का मतलब होता है शत्रु को चारों तरफ से घेर कर मारना, ठीक है। तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 13 अप्रैल 1557 में हुआ, ठीक ना। चंदेरी चली का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी चली का युद्ध कब हुआ था? 29 जून 1528 में हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 में हुआ था। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्तर में
युद्ध स्तर में मारा गया था। ठीक है। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्तर में मारा गया था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है। काजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मतलब काजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बाबर था। बाबर का मृत्यु और किस वर्ष हुआ था? बाबर का मृत्यु कब और कितना वर्ष में हुआ था? 1530 में और 1530 में 48 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मतलब बहुत, अरे पहले वाला ज़माना में बहुत जल्दी जल्दी मर जाता था, बहुत जल्दी गद्दी पर बैठता था, शासन करता था, बहुत अत्याचार करता था, बहुत से लेकियों को मतलब ऐसे वैसे करता था, बहुत सारा करता था। ठीक ना। बाबर का उत्तराधिकारी कौन सा था? हुमायूं था। देखिए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। अब बाबर के बाद कौन राज करेगा? हुमायूं राज करेगा। देखिएगा क्वेश्चन में आगे। शौशा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 में हुआ था। ठीक है। बीलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1757 में। बीलग्राम 1757 में। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन है? इस्लाम शाह था। ठीक है। शेर शाह नामक नगर किसने बसाया था? शेर शाह ने। पाटलिपुत्र नाम से पटना किसने रखा था? पाटलिपुत्र नाम से पटना किसने रखा था? शेर शाह ने रखा था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। ढाका प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह ने किया था। सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जरार था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जरार था। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? अरे नहीं, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था?
1556 में हुआ था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1592 को हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। दीवा दीवाने आम किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। लाहौर का किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शीशा महल किसने बनाया था? शीशा महल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में हुआ था। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। सिखों के पश्चिमी गुरु किसे कहा जाता है? अर्जुन देव को। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 22 जून 1605 में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 22 जून 1605 में हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1618 में हुआ था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनाया था? महाराष्ट्र में। औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था? ये क्वेश्चन गलत है दोस्त, ठीक ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। हिला महल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां जफर ने। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ढांसों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? देखिए, ढांसों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1605 में किया था। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। अब हो गया क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया दोस्त। अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारा वीडियो को फिर से देखें। अगर आप लोग को जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, वीडियो को बंद करते हैं।